जब बुरे दिन आते हैं दोस्तों तो इंसान की बुद्धि भी घास चढ़ने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, इंसान का वक्त बुरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि कैंसर बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। कर्क राशि कैसा रहेगा मार्च 2026, मासिक राशिफल मंथली प्रिडिक्शन मार्च 2026 कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए। आज बहुत डिटेल में सब कुछ समझाने वाला हूं आपको, बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट्स पे, हर एक चीज पे बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, नवग्रहों की क्या प्लेसमेंट है, कर्क राशि क्या फल देने में सक्षम होंगे आपको ये ग्रह, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जो दिख रहा है आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि कैसा है आपके लिए ये मार्च का महीना। चलिए जानते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, अब आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे, कर्क राशि कैसे रहेगा मार्च 2026 आपके लिए। सब कुछ आपके सेकंड हाउस में केतु है, आपके 8th हाउस में है राहु, सूर्य, मंगल, बुध, आपके 9th हाउस में है शनि और शुक्र, आपके 12th हाउस में है बृहस्पति विराजमान। ठीक है, अब देखिए आपके 5th लॉर्ड बनते हैं मंगल, जो कि आपके 8th में है, शत्रु की राशि में बैठे हैं यहाँ पे। मंगल का कोई परिवर्तन नहीं है। बुध और बृहस्पति भी आपके जो है वो 12वें घर में। अब आपको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। ओके, देखिए ये पंचम भाव होता है इंसान के पेट का, स्टोमक का, और ये 9th हाउस के स्वामी 12वें घर में है, पंचम के स्वामी मंगल 8th हाउस में जाकर बैठे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पंचम भाव हमारे पेट का, तो पेट से रिलेटेड, क्योंकि 8th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है ना, बैड हाउस होता है, और 12th हाउस भी खराब होता है, और गुरु स्वयं लीवर, डाइजेशन, फैट के कारक होते हैं। तो ये कर्क राशि आपको ध्यान रखना है किन चीजों से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, फास्ट फूड, जंक फूड, नहीं तो आपको स्टमक रिलेटेड परेशानी देखी जा सकती है। उसके साथ साथ आपको डायबिटीज ध्यान रखना होगा अभी, यानी जितना हो सकता है आप शुगर को अवॉइड करो, बेटर होगा आपके लिए। और इसके साथ साथ बृहस्पति, फैट बढ़ना, लीवर इंडाइजेशन आपको होना, ब्लोटिंग वगैरह, ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके मंगल भी जो है वो 8th हाउस में राहु के साथ में अंगारक दोष बनाकर बैठे हुए हैं, यानी कि जो आप खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ना, इसका आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये भी मैं कहूंगा आपको बहुत ज्यादा तो इशू नहीं है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा केयरफुली चलना होगा इस चीज से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोस्तों कि आपकी पढ़ाई कैसी होगी। विद्यार्थी, शिक्षा कैसी दिख रही है आपकी मार्च के महीने में। दोस्तों, पंचम भाव होता है पढ़ाई का, 5th हाउस, 5th हाउस होता है पढ़ाई का, ये वाला। ठीक है, 5th हाउस के लॉर्ड अभी मैंने बताया आपको बनते हैं मंगल ग्रह। ओके, मंगल आपके 8th हाउस में राहु के साथ में है, और बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में नहीं है, शनि की भी नहीं है, इवन किसी भी ग्रह की दृष्टि पंचम भाव में है ही नहीं। ओके, लेकिन मंगल राहु के साथ में अभी थोड़ा सा मन को ना पकड़ना होगा, आपका मन भागेगा, आपका मन डाइवर्ट होगा, आपको अपने मन को अपने वश में लेकर आना होगा, आपको अपने मन को अपने वश में लेकर आना होगा, नहीं तो अननेसेसरी आपका मन पढ़ाई से भागेगा। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आखिर, क्योंकि पंचमेश मंगल 8th हाउस में राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, सूर्य भी वहीं पर ही है, बृहस्पति 12th में है, किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव पंचम भाव में नहीं है। थोड़ा सा टफ दिख रहा है ये, यानी कि कंसंट्रेशन में कमी दिखा रहा है। और अगर आपका एग्जाम है इस महीने, मैं कहूंगा आप थोड़ा फोकस करो और कुछ उपाय जरूर फॉलो करो। आप सबसे पहले तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए उपाय अगर आप करेंगे तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं। लव रिलेशन कैसा होगा कर्क राशि। देखिए, ये जो पंचम स्थान है ना, जो पंचम भाव है 5th हाउस, ये लव रिलेशन का भी होता है, संतान का भी होता है, शिक्षा का भी होता है, ठीक है, और हमारी मेंटेलिटी का भी होता है। अब पंचम से हम देखते हैं, पंचमेश से हम देखते हैं कि हमारे जिनके साथ हम लव रिलेशन में हैं, उनका नेचर, उनका स्वभाव हमारे साथ कैसा होगा, उनका रिलेशन हमारे साथ में कैसा होगा, ये हम पंचम और पंचमेश को पकड़ते हैं। तो पंचमेश मंगल जो है वो राहु और सूर्य के साथ में है, यानी कि जो उनका नेचर है वो थोड़ा उग्र हो सकता है, यानी कि थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है। और आपका नेचर, आप तो चंद्रमा है भाई, आप तो अपने मन मर्जी के मालिक हैं, आप तो मूडी टाइप नेचर हो, आपका तो मूड स्विंग होता है, आप तो ओवर थिंकिंग करने वाले व्यक्तित्व हैं।
तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जो मंगल राहु के साथ जब तक रहेंगे इस महीने, सिर्फ तब तक आप जिनके साथ लव रिलेशन में, वो छोटी छोटी बातों का बड़ा मुद्दा क्रिएट कर सकते हैं, वो छोटी छोटी बातों को लेकर हर्ट जल्दी हो सकते हैं, वो छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेन कर सकते हैं। जब तक ये मंगल सूर्य राहु एक साथ 8th हाउस में बैठे हैं ना, इसलिए, और ऊपर से शनि के घर में बैठे हैं, शत्रु के घर में, तो मैं आपको ये कहूंगा कि छोटी छोटी बातों पे ऐसा ना हो कि आप उनके एनिमी बन जाएं या फिर वो आपके एनिमी बन जाएं, इसका ध्यान रखना। यहां पे मैं आपको ना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको नेगेटिव बोल रहा हूं यहां पे, नहीं, ये मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूं कि इसका ध्यान देना आप, नहीं तो आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। ओके, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, मैरिड लाइफ। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, जहां पर ये 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि है यहाँ पे आपके कर्क राशि के अकॉर्डिंगली। 7th लॉर्ड बनते हैं शनि, जो कि 9th हाउस में है। हाँ, ये अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि केंद्र का कनेक्शन भाग्य से बन रहा है और भाग्य स्थान में शुक्र के साथ बैठे हैं, अति मित्र के साथ में, तो यहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा है शनि शुक्र का, वो वैवाहिक जीवन को लेकर अच्छा है। इवन आपके लाइफ पार्टनर के करियर में, उनके भाग्य में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक अच्छा बदलाव लेकर आ सकता है। ओके, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और हाँ, ओके, बृहस्पति जो है वो आपके 8th को और आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, ठीक है, मुझे मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है। मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको अपनी वाणी पे ध्यान रखना होगा। सूर्य शनि, सूर्य मंगल एस्पेक्ट टू 2nd हाउस, आपकी वाणी और आपके गुस्से की वजह से कभी थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाए जो हो जाए, लेकिन मैरिड लाइफ इज ओके। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा होगा। दोस्तों ये भाग्यस्थान है, राइट? ये 9th हाउस फॉर लक, 10th हाउस फॉर करियर। 9th हाउस के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि 12वें घर में हो जाएंगे वक्र से मार्गी 11 मार्च को। जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, हाँ, ये भाग्य में थोड़ा प्रबल बनाएंगे, भाग्य को थोड़ा मजबूत तो बनाएंगे, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि 12वां घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। भाग्य आपका पहले से तो सही हो जाएगा, क्योंकि 11 मार्च को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। पहले आपको लॉसेस हो रहे थे, या पहले आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, या कंट्रोल नहीं था एक्सपेंस पे, या कहीं ना कहीं परेशानी थी, कुछ भी चीज कर रहे थे तो डिले ऑटोमेटिकली हो रहा था, तो कुछ चीजें तो यहाँ पे ठीक होंगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। पूरी तरीके से तब होंगी जब बृहस्पति आपके 1st हाउस में आएंगे उच्च के, मई के बाद, और वो आपके लिए एक राजयोग होगा जब बृहस्पति आपके 1st हाउस में ट्रांजिट करेंगे, अभी नहीं, मई के बाद, बहुत अच्छा टाइम होगा। तो अभी मैं कहूंगा जो छोटी मोटी चीजें करनी है वो कर लीजिए कर्क राशि, लेकिन जो बहुत बड़ा काम करना है आपको, बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ी चीज आप सोच रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा रोक के रखो कुछ महीने, ठीक है? अभी जल्दबाजी मत करें आप। और अगर मैं करियर के बारे में बात करूं तो मंगल यहां है, 10th लॉर्ड, 10 में 10th लॉर्ड 8th हाउस में जाके बैठे हैं, यानी कि रिसर्च तो अच्छी है आपके लिए, लेकिन हाँ, ये जब 10th लॉर्ड का कनेक्शन 8th हाउस से बनता है, 10th हाउस कर्म का और 8th हाउस रहस्य का, 8th हाउस त्रिक भाव, यानी कि इंसान अपने ही कर्म से, अपने ही काम से, अपनी ही चीजों से रिलेटेड थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, अपने ही चीजों से रिलेटेड उतनी ज्यादा हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, क्योंकि 8th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, वो त्रिक होता है। हाँ, कुछ चीजें वहां से अच्छी अच्छी होती है, जैसे रहस्य के लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है, लेकिन 8th हाउस डेथ का होता है, 8th हाउस एक्सीडेंटल होता है, 8th हाउस डिजीज का माना जाता है, यानी कि अपने ही काम से रिलेटेड थोड़ा सा चिंता, स्ट्रेस लेना, और स्ट्रेस नहीं है, उतना काम नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ रहा है, फिर भी ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जब तक ये 8th हाउस में सूर्य मंगल रहेंगे तब तक। लेकिन 15 मार्च के बाद जब सूर्य 9th हाउस में आएंगे, आपकी नौकरी लगने की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी कम है, 60-70% है। लेकिन अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में बहुत अच्छे योग हैं आपके करियर को लेकर भी, और इवन आपके भाग्य से संबंधित भी धीरे धीरे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह महीना आपके काम को लेकर, आपके करियर को लेकर थोड़ा बस ये दिख रहा है कि आपको अपने ही चीजों से रिलेटेड डिसैटिस्फैक्शन होगी। आप खुद पॉलिटिक्स में पढ़ सकते हो, आप जल्दबाजी कर सकते हैं, इसका विशेष आपको ध्यान देना होगा कर्क राशि। जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन या कुछ ऐसी वाणी का उपयोग ना करें आप, जिससे कि आपके बॉस या आपके सीनियर्स, या आप खुद बॉस हैं तो आपके जूनियर्स आपसे कहीं ना कहीं कुछ नाराज हो जाएं, उसका ध्यान रखना होगा, ठीक है? व्यापार के बारे में अगर हम बात करें,
बिजनेस इस महीने 60 to 70% अच्छा है। अगर आप कुछ क्लॉथिंग का काम करते हैं, लोहे का, मशीन का काम करते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का करते हैं, या कोई भी पेट्रोलियम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो अच्छा चलेगा बिजनेस आपका, राइट। लेकिन वहीं अगर आप कुछ मेडिकल में हैं, होटल्स में काम करते हैं, टेक फील्ड में काम करते हैं, मतलब बिजनेस है आपका, तो वो थोड़ा सा एवरेज हो सकता है। एजेंट का है, मार्केटिंग का, तो वो थोड़ा मुझे दिख रहा है कि एवरेज रहेगा। क्या उपाय करने चाहिए आपको इस महीने? उपाय बहुत जरूरी है इस महीने, क्योंकि आपके 4 ग्रह 8th हाउस में है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लव लाइफ को लेके भी, आपकी पढ़ाई और आपके करियर को लेकर भी, क्योंकि कर्क राशि में 5th और 10th के स्वामी मंगल ही बनते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करो, सूर्य को जल चढ़ाइए, उगते हुए सूर्य को, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। डेली बुद्ध का बीज मंत्र भी जरूर फॉलो करो, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, और सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। हर हर महादेव।